नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया को इस बीमारी ने इस तरह अपने कब्जे में ले लिया है कि पूरी दुनिया के करीब करीब 50% लोग आज कब्ज से परेशान हैं। दोस्तों, कब्ज का एक रामबाण नुस्खा तैयार करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको लेना है टमाटर, पुदीना, नींबू, काला नमक और राई। जी हाँ दोस्तों, ये 5 चीजें 7 दिन में आपके नए, पुराने और जिद्दी हर तरह के कब्ज को ठीक कर देंगी। अब ये सब चीजें लेने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि मिक्सी या जूसर में 7-8 टमाटर और पुदीने की 15-20 पत्तियों का रस बना लेना है। फिर इस रस में 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच पिसी हुई राई मिला लेनी है। इस तरह करीब आधा ग्लास रस आपके पास तैयार हो जाएगा। टमाटर के इस रस को रोजाना 7 दिनों तक सुबह खाली पेट और रात को सोते टाइम पीना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल से 2-3 मिनट में ही तैयार हो जाता है। आप इसे छानकर भी पी सकते हैं और बिना छाने भी पी सकते हैं। हर बार इसे ताज़ा बनाकर हाथों हाथ ही पीना है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह ही शाम के लिए भी बना लिया। जब भी बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि टमाटर 4-4 टुकड़ों में काटकर भी मिक्सी में डालेंगे तो भी 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इसको रोजाना सुबह खाली पेट और रात को सोते टाइम 7 दिनों तक पीने से कब्ज पूरी तरह ठीक हो जाएगा। रात को इसे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। बहुत से लोगों को इस आधा ग्लास टमाटर के रस से 7 दिन से कम में भी कब्ज ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को 7 दिन में बहुत आराम तो आ जाता है, लेकिन कब्ज पूरी तरह ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको बहुत पुराना कब्ज होता है। ऐसे में जब आप देखें कि 7 दिन में आपको आराम आने लगा है, तब आप इसे अगले 7 दिन और पी सकते हैं, क्योंकि इसको पीने से कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह आप कई और दूसरे जूस अपनी इच्छा से ही पी लेते हैं, ये भी वैसे ही एक जूस है। फ्रेंड्स, कब्ज का एक और इलाज मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल का बटन यानी घंटी का बटन और मिलेगा। आप इसे दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही इसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप इसे देख सकें। कब्ज का एक तुरंत असर करने वाला नुस्खा है दूध और गुलकंद से। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार दूध दस्तावर होता है, यानी मल को बाहर निकालने का काम करता है। कब्ज के कारण आंतों में मल सूख कर सख्त हो जाता है। दूध इसे फिर से सॉफ्ट करके बॉडी से बाहर निकालने का अद्भुत काम करता है। इसके साथ अगर गुलकंद मिल जाए तो कहना ही क्या। गुलकंद तो सभी जानते हैं कि गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है। पान में गुलकंद लगाकर खूब शौक से खाया जाता है। उसका कारण भी यही है कि पान और गुलकंद दोनों ही पेट साफ करते हैं। इसलिए भारत में खाना खाने के बाद पान खाने का भी रिवाज है। तो मैं आपको बता रहा था कि दूध और गुलकंद आपको कैसे लेना है। रात को सोने के पहले 1 गिलास दूध गर्म कर लीजिए। आप चाहें तो उसमें चीनी मिला सकते हैं। अब 1 चम्मच गुलकंद खाइए और ऊपर से गरम गरम दूध पी लीजिए। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप गुलकंद में थोड़ी सी सौंफ भी मिलाकर खा सकते हैं। इससे दवा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन पहले बिना सौंफ मिलाए ही गुलकंद खाकर दूध पीकर देखें। अगर सुबह पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है तो फिर सौंफ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर सुबह पेट अच्छी तरह साफ नहीं हो, थोड़ा बहुत ही साफ हो, तो फिर आप उस दिन रात को फिर से इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन इस बार सौंफ के साथ इसे करें। इससे अगले दिन सुबह पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। एक ही बार में कब्ज में 90% तक फायदा हो जाता है। इस प्रयोग को ज्यादा दिन नहीं करें, बस 1-2 दिन करें। पेट साफ हो जाए तो इसे बंद कर दें। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से 1-2 दिन में ही कब्ज ठीक हो जाता है। किसी को बहुत ही ज्यादा पुराना यानी कई सालों पुराना कब्ज भी हो तो भी पहले ही दिन में काफी आराम आ जाता है। इसको 1-2 दिन करने के बाद बंद करने के बाद भी कुछ दिनों तक सावधानियों का जरूर पालन करते रहें। इससे सालों पुराना कब्ज भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमने कब्ज के 2 रामबाण इलाज अब तक हजारों लोगों को बताए हैं और 100% लोगों को इससे फायदा हुआ है। इसलिए अब तो हमारे हेल्थ कैंप में जो भी लोग आते हैं उनमें कोई कब्ज का इलाज पूछता है तो हम लोग उनको सबसे पहले यही इलाज बताते हैं। इस इलाज के इतने जबरदस्त रिजल्ट देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये इलाज YouTube के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दिया जाए, तो क्या पता कितने लोगों की जिंदगी सुखी हो जाए। दोस्तों, कब्ज के इलाज के साथ साथ कुछ सावधानियां और परहेज भी रखने होते हैं,
ताकि जल्दी से जल्दी इस भयंकर बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो वो परहेज और सावधानियां भी मैं आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इलाज तो लेते हैं लेकिन परहेज और सावधानियां नहीं अपनाते। दोस्तों, ऐसा करने से कभी भी आपको किसी भी दवा का फायदा नहीं मिल सकता, फिर वो चाहे हमारे चैनल पर बताए गए नुस्खे हों या फिर किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में पर्ची पर लिखी गई दवा हो। दोस्तों, सुबह सोकर उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है फ्रेश होने के लिए जाना। जिन लोगों को कब्ज रहता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मल सा नेचुरल काम भी उनके लिए कितना स्ट्रगल भरा होता है। ऐसे लोगों को फ्रेश होने में आधे से 1 घंटा लग जाता है। इतनी टाइम की बर्बादी होने के बाद भी उनको बहुत दर्द के साथ पेट साफ होता है और वो भी पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके चलते उनको पाइल्स यानी बवासीर भी रहने लगती है। फिर धीरे धीरे वो खूनी बवासीर बन जाती है और डेली फ्रेश होते टाइम उनको खून आता है। पेट साफ नहीं होने के कारण उनको भूख लगना कम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। जो थोड़ा बहुत भी वो खाते हैं उसका डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता। गैस की प्रॉब्लम रहने लगती है, एसिडिटी रहने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। इन सब तकलीफों के चलते उनको नींद नहीं आने की बीमारी शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, फिर शुगर यानी डायबिटीज होते भी देर नहीं लगती। पुराने जिद्दी कब्ज और खूनी बवासीर के बहुत से मामलों में तो रेक्टम कैंसर भी होते देखा जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई कब्ज की दवा की बात। अब बात करते हैं कुछ परहेज वगैरह की, क्योंकि दवा अकेली कुछ नहीं कर सकती। मान लीजिए एक तरफ तो आप कब्ज ठीक करने के लिए ये रेमेडी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनसे कब्ज बनती है, तो आप खुद ही सोचिए कि फिर कब्ज कैसे ठीक होगी। तो कुछ छोटी मोटी सावधानियां और परहेज हैं जो आपको रखने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। रोजाना सुबह सोकर उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिएं। हो सके तो पानी हल्का सा गर्म करके पिएं, इससे पेट अच्छी तरह साफ होता है। यह भी ध्यान रखें कि खाने में कच्ची सब्जियों की सलाद जैसे खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर, प्याज और टमाटर जैसी चीजें जरूर खाएं। इनसे बॉडी में फाइबर यानी रेशे जाते हैं जो आंतों में से चिपके हुए मल को उसी तरह रगड़ कर बाहर निकाल देते हैं जिस तरह हम बर्तन में से चिकनाई को छुड़ाते हैं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पेट की आंतें किसी पाइप और नालियों की तरह ही हैं। इनमें फंसा चिपका मल या कचरा पानी के बहाव से आराम से बाहर आएगा। फ्रेश होने के बाद रोजाना कम से कम 1 किलोमीटर पैदल घूमना चाहिए। हो सके तो जॉगिंग और थोड़ी बहुत कसरत भी करनी चाहिए। खाना खाने से आधा घंटे पहले और खाना खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हमें तेज भूख लगती है तब हमारे शरीर में खाने को पचाने वाला एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी एसिड जितना तीखा होगा उतना ही असरकारक होगा। अब होता क्या है दोस्तों कि खाना खाने के पहले और बाद में पानी पीने से ये एसिड डाइल्यूट हो जाता है, यानी इसमें पानी मिलने से इसका तीखापन कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है। फिर ये बिना पचा खाना सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ खाना पेट की आंतों और नलियों में चिपक जाता है और कब्ज का रूप ले लेता है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे खाना पचाने वाला एसिड तीखा ही रहे और खाना अच्छी तरह पच सके। आखिरी बात ये ध्यान रखें कि जंक फूड, फास्ट फूड और ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाएं, क्योंकि इनसे बनने वाला मल आंतों में चिपकता है और कब्ज का कारण बनता है। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कब्ज की इस भयानक बीमारी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में खत्म किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 5-7 रुपए रोज के खर्च में। तो दोस्तों, कब्ज दूर करने के लिए इस वीडियो में जिस तरह से रेमेडीज को यूज करना बताया गया है उसी तरह से उन्हें यूज करें। इन दोनों रेमेडीज में से कोई एक रेमेडी एक बार में आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सावधानियां और परहेज बताए हैं वो भी करें, आपको कब्ज से जरूर मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।